हेलो दोस्तों। तो हम आज सीखते हैं बिल इनवॉइस क्रिएट करना एक्सेल में। जैसे जैसे मैं करते जा रही हूँ वैसे आपको करना है। पहले एक रो को सिलेक्ट करना है, ए से एफ तक सिलेक्ट कर लेंगे हम इसको, और इसको मर्जिन सेंटर करना है। फिर सेकंड रो को सिलेक्ट करना है, इसको भी मर्जिन सेंटर करना है। थर्ड रो को भी मर्जिन सेंटर करना है, मर्जिन सेंटर। अब यहाँ हमें फर्स्ट रो में लिखना है नेम, जो कंपनी का नेम है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं केडी कंप्यूटर, केडी कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। अब नेक्स्ट रो में हम एड्रेस लिखेंगे। जैसे लक्कड़पुर, फरीदाबाद, हरियाणा। नेक्स्ट में लिखेंगे हम बिल इनवॉइस, जो कि टाइटल है, बिल इनवॉइस। बिल इनवॉइस लिखने के बाद हम इसको बोल्ड कर देते हैं और इसका साइज बड़ा कर देते हैं क्योंकि हाईलाइट हो ये। और इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। और नेक्स्ट इनवॉइस का थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं हम, और इसको भी बोल्ड कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमें इसमें लिखना है सीरियल नंबर। शॉर्ट में लिखते हैं हम सीरियल नंबर। नेक्स्ट लिखना है हमें HSN कोड, HSN कोड। HSN कोड लिखने के बाद इसको Alt HY से हम ऑटो फिट कर लेते हैं। HSN कोड लिखने के बाद नेम ऑफ आइटम या नेम ऑफ प्रोडक्ट बोल सकते हैं हम, नेम ऑफ प्रोडक्ट। और इसको Alt HY से या फिर हम प्लस के पॉइंट से भी ऑटो फिट कर सकते हैं। नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी। हम शॉर्ट में लिख देते हैं QTY क्वांटिटी। और यहाँ रेट या फिर हम प्राइस भी बोल सकते हैं, रेट। इसके बाद लिखना है अमाउंट, टोटल अमाउंट। यहाँ हमने अमाउंट लिख लिया। अब सीरियल नंबर हम यहाँ लिखेंगे 1 2। दोनों को लिखने के बाद अगर हम एक एक करके लिखते हैं तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको शॉर्टकट से लिखते हैं। दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद प्लस के पॉइंट से ड्रैग कर देते हैं। 10 तक लेते हैं हम सीरियल नंबर। अब हमें यहाँ HSN कोड लिखना है। HSN कोड इस तरह से हम लिख सकते हैं। इस तरह से सीरियल वाइज 1 3 2। अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं। अगर हम एक एक करके लिखेंगे तो काफी टाइम लगेगा। प्लस के पॉइंट से ड्रैग। अब यहाँ लिखना है हमें नेम ऑफ प्रोडक्ट। नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे, अगर हम यहाँ पर टाइप करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको पिछली वाली शीट से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बाकी जब हम रियल में वर्क करते हैं तो हम टाइप करते हैं, कंट्रोल C कर लिया हमने, और नेक्स्ट शीट पर कंट्रोल V कर लेते हैं हम। यहाँ हमने कंट्रोल V कर लिया। यहाँ हम एक प्रोडक्ट नेम और लिख देते हैं, और यहाँ से क्वांटिटी क्वांटिटी डालनी है अभी यहाँ पर 5। कोई भी क्वांटिटी डाल लेते हैं अभी हम, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं एक तरह से।
इस तरह से हमने यहाँ क्वांटिटी डाल दी और यहाँ रैम हम यहाँ पर रेट डालेंगे। जैसे 500 का एक कीबोर्ड है और माउस 400 का, स्पीकर 2000, ब्लूटूथ 1400, LCD 800, DVD 900, रैम 700, प्रिंटर 5000, पेन ड्राइव 900 और केबल 200। अब हमें यहाँ टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट, एंटर। इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट, एंटर। अब हम इसको ड्रैग कर देते हैं। अगर एक एक करके फॉर्मूला लगाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। अब हमने यहाँ ड्रैग कर लिया है, को हम ऑल बॉर्डर कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे और क्लियर दिखे। ऑल बॉर्डर। अब यहाँ हमें इसको टोटल करना है। टोटल अमाउंट, उसके लिए हम यहाँ मर्ज अक्रॉस कर लेते हैं। मर्ज सेंटर हो गया, कंट्रोल जेड, मर्ज अक्रॉस। अब हमें यहाँ लिखना है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट लिखने के बाद नेक्स्ट लिखना है हमें डिस्काउंट। हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को वो लिखेंगे यहाँ। डिस्काउंट कितने परसेंट दे रहे हैं वो लिख लेते हैं हम 10%। शिफ्ट के साथ परसेंट को प्रेस करेंगे, परसेंट 10% डिस्काउंट। उसके बाद ग्रॉस टोटल, ग्रॉस टोटल, ग्रॉस टोटल के बाद जीएसटी, कितने परसेंट जीएसटी लग रही है वो लिखेंगे हम यहाँ। जीएसटी 18%, शिफ्ट के साथ परसेंट। नेक्स्ट टोटल पेड अमाउंट, टोटल कस्टमर को कितना पे करना है। टोटल पेड अमाउंट, ऑल कैपिटल लेटर में हो गया, इसको हम स्मॉल में कर लेते हैं। टोटल, अब इसको हम मिडल में कर लेते हैं या फिर साइड में भी कर सकते हैं हम इसको। अब यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हमने यहाँ टोटल निकाल लिया सभी का। अब यहाँ पर डिस्काउंट देना है इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, एंटर। तो अब यहाँ हमने इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं हम डिस्काउंट, और नेक्स्ट एक फॉर्मूला और है उससे भी निकाल सकते हैं इज इक्वल टू टोटल इंटू 10%। अब यहाँ हमें ग्रॉस टोटल निकालना है। ग्रॉस टोटल निकालने के लिए इज इक्वल टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट कर देंगे, एंटर। टोटल
इतना उसको पे करना है। इतना उसको डिस्काउंट मिल गया 10%, और उसको पे इतना करना है कस्टमर को। अब यहाँ पर जीएसटी चार्ज लगेगा, इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इंटू 18%, एंटर। टोटल इतनी जीएसटी लगेगी इतने अमाउंट पर। अब टोटल पे कितना करना है कस्टमर को, वो यहाँ निकालेंगे, इज इक्वल टू ग्रॉस प्लस टोटल जीएसटी। जीएसटी 18% को हम प्लस कर देंगे, कस्टमर को टोटल ये पे करना है। इस तरह से हम बिल इनवॉइस बना सकते हैं। इसको हम यहाँ से नो नो बॉर्डर कर देते हैं। को ऑल बॉर्डर, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे ये। और पूरे बिल का कलर चेंज कर देते हैं, इनवॉइस का। बैकग्राउंड येलो। इस तरह से हम किसी भी शॉप का एक बिल इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको प्रिंट करना है तो हम कंट्रोल पी से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से जितनी भी कॉपी करनी है वो हम यहाँ से कर लेंगे। फिर इसको यहाँ से बैक कर देते हैं क्योंकि अभी हमें प्रिंट नहीं करना है।